हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले, इंग्लैंड का जो मीडिया है ना भाई, उसने रोना धोना शुरू कर लिया है और इंडिया से 4-1 से ये जो शिकस्त हुई है ना इनको, वो जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। माइकल वान की बड़ी स्टेटमेंट आई है, कुछ और जो है वो साबिक खिलाड़ियों की बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उन पे बात करेंगे। बीपीएल की एक फ्रेंचाइज ने खिलाड़ियों को जो है पेमेंट नहीं की, जिसकी वजह से खिलाड़ी वहां पे फंसे हुए हैं। इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। पहले जो हम बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो मैच हुआ भाई, उस मैच में रात को जो है वो वन साइडेड इंग्लैंड को इंडिया ने मार दिया जी। और अभिषेक शर्मा की वो जो इनिंग्स थी ना, 37 बालों पे 100 वाली, उसने तो आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड को चकनाचूर कर दिया है। और एक ऐसी शिकस्त इंग्लैंड को मिली है कि शायद इंग्लैंड वाले इसको बड़ा अरसा याद रखेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले, और सबसे जो बड़ी बात है कि इस शिकस्त जो हुई है ना इनको 4 मैचेस में, ये 4 के 4 मैचेस जो है वो इंडिया वन साइडेड जीता है। यानी कि ऐसा लगा नहीं कहीं कि इंग्लैंड जो है ये मैच जीत जाएगा या इंग्लैंड ये मैच जो है वो यहाँ से निकाल के ले जाएगा। एक मैच जो जीते हैं वो भी जो है वो इंग्लैंड वाले बड़ी मुश्किल से जीते हैं, ठीक है। लेकिन चले एक मैच जीत के अब रात को जो अभिषेक शर्मा ने जो धोया ना इंग्लैंड के बॉलर्स को, उसके बाद जो है वो रोला बड़ा पड़ा हुआ है भाई। माइकल वान ने पहले ये कहते हैं, जब अभिषेक शर्मा जो है वो आर्चर और साथ में जो है वो मार्क वुड की धुलाई कर रहा था, तो कहते हैं कि भाई साहब जो है पेस ऑन द बॉल इन इंडिया डज नॉट वर्क। वो कहते हैं कि इंडिया में जो है वो पेस का कोई काम नहीं है, जितनी भी पेस हो ना आपकी, आपकी धुलाई होना यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, तय है। और यही बात है कि अभिषेक शर्मा जो है जो सामने आ रहा था उसी की धुलाई कर रहा था। फिर जब अभिषेक शर्मा ने जो है वो और ज्यादा धोना शुरू किया, तो माइकल वान ने ट्वीट किया कि अभिषेक शर्मा आगे जो है वो रॉकेट रॉकेट जो है वो उसका जो है इमोजी लगाया हुआ है कि भाई ये बंदा रॉकेट है, ठीक है। और हकीकत में रॉकेट नहीं, बल्कि मैं इसको एटम बम बोलूंगा। ये एटम बम से कम नहीं है जिस तरह से ये खेलता है ना। यानी कि हमने बड़े बड़े जो है वो दलेर बल्लेबाज देखे, बॉलर्स को आप ये कह सकते हैं पसीना पसीना करने वाले बल्लेबाज भी देखे, लेकिन ये लड़का जब खेलना शुरू करता है ना, जब धुलाई करता है, तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो बॉलर्स की जान ही ले लेगा। जिस तरह से ये खेलता है कि भाई अन करीब बॉलर्स जो है वो बॉल छोड़ के बोलेंगे यार इसके सामने हमने बॉल ही नहीं करनी है, ये इतना जलील करता है। इस तरह से ये जो है वो धुलाई करता है। और शॉट सिलेक्शन आप देखें कमाल की, और बिल्कुल क्लीन हिटिंग करता है। जो शॉट लगाता है भाई कंफर्म होता है कि यार ये जो है वो छक्का है, ये बाउंड्री से बाहर नहीं है। वो बात नहीं है कि भाई शॉट बॉल आएगा और संजू सैमसन जैसे 4 बार एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, ये किया तो सीधा हाथ में। वो बंदा जिस बॉल को उठाता है ना, वो बॉल बाउंड्री से बाहर ही जाता है, ठीक है। उसके बाद माइकल वान जो है वो फिर जो है साथ में ट्वीट करते हैं, विल इंडिया अलाउ इंग्लैंड टू यूज ऑल फॉर इम्पैक्ट सब्सिट्यूट टू बैट। ये वो ताना मार रहा है कि लास्ट जो मैच, सेकंड लास्ट मैच जो हुआ था, उसमें हर्षित राणा को जो है वो शिवम दुबे की जगह पे जो है वो बॉलिंग करने का मौका मिला था, तो उस पर जो है कंट्रोवर्सी हुई थी कि यार ये इंडिया ने चीटिंग किया, गलत किया है। तो अब जो माइकल वान इस मैच में जब उनके बैटर्स आउट हो गए ना, तो ये जो है उसने ट्वीट किया कि क्या जो बाकी के 4 बॉलर बचे हुए हैं भाई, उनकी जगह पे इम्पैक्ट सब्सिट्यूट के तौर पे जो है वो इंडिया हमें 4 बैटर्स जो है वो उनको बैटिंग करने की इजाजत देगा। इनके माइकल वान ताना मार रहे हैं कि भाई साहब जो है वो आपने सेकंड लास्ट मैच में ये किया था, तो अब जो है वो हमें भी जो है यहाँ पर जो है वो आप अलाउ करो कि हम भी जो है उनको खिलाएं। फिर जो है वो इंग्लैंड का मीडिया, बहुत सारे फेसबुक पेज मैंने देखे हैं भाई, उस पर जो है वो कह रहे हैं यार चीटर है इंडिया, इंडिया ने चीटिंग करके ये सीरीज जीती है जी, ये हमेशा चीटिंग करते हैं जब इनके घर कोई जाता है। तो भाई बात यह है कि एक मैच आप हार गए, ठीक है, और एक मैच, चलो वो जिस मैच की बात हो रही है वो भी जो है चलो आप जीत के, उसके बाद क्या आपने सीरीज जीत जाना था? नहीं जीतना था, आपने फिर भी जो है वो 3 मैचेस हार के 3-2 से हारना था। और मुझे तो लगता है कि हर्षित राणा उस मैच में बॉलिंग ना भी करता ना, फिर भी इंग्लैंड ने नहीं जीतना था। रात के मैच में देख लिया आप, हर्षित ने नहीं की, तो फिर भी इंग्लैंड क्या जीत पाया मैच? बल्कि रन ही नहीं कर पाया इंग्लैंड बिल्कुल ही। ऐसा लगा कि भाई साहब जो है वो इनका यहाँ पर जो है वो इंडिया के जो स्पिन बॉलर्स हैं उनके सामने
खेलना इनके लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन इंग्लैंड के मीडिया को लगता है भाई इंडिया ने चीटिंग करके जीता, और ये हमेशा इनकी आदत है। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जब जो वो अपने घर में होते हैं वहां पर अपने फैंस को छोड़ देते हैं बदतमीजी करने के लिए। जब दूसरी टीम के घर में जाते हैं तो वहां पर ये जब जलील होते हैं या हारते हैं तो ये कहते हैं भाई चीटिंग हो गई है, ये कहते हैं हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। अब इनको अपनी ये शिकस्त जो है ना ये छुपाने के लिए या जो ऐसे कवर करने के लिए कोई बहाना मिल नहीं रहा है, तो ये जो है वो अब जो है वो वही शोर डाल लिया है दोबारा कि चीटिंग हुई है। भाई जो भी हुआ है तुम्हें 4-1 से फेंटा लग गया है, और तुम जो बेसबॉल खेलती हो हमेशा ना, बेसबॉल तो छोड़ो, तुम्हें जो है वो आम से क्रिकेट भी इंडिया के स्पिन बॉलर्स ने जो है तुम्हारे जो है वो सामने जो है तुम्हें नहीं खेलने दिया है, चाहे वो स्पिन बॉलर्स हो चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो। बहरहाल जो है वो आप देखेंगे रात को तो भाई इनके लिए 100 रन करना मुश्किल हो गया था। 100 रन ये नहीं कर पा रहे थे, ऐसा लग रहा था शायद जो है वो ये 100 से जो है वो तो बिल्कुल जो है वो कोई जो है 60-70 पे आउट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है 97 पे जो है वो इनकी जो है वो बोरी जो है वो बांध दी गई। और ये अभिषेक शर्मा से भी नहीं जीत पाए भाई साहब, तो बाकी तो छोड़ ही दो ना, अभिषेक शर्मा से भी जो है वो 38 रन ये पीछे रह गए। तो बाकी तो आप फिर अंदाजा लगा लो कि जो है वो बाकी टीम से जीतना और 247 बनाना इतना आसान काम नहीं था। बहरहाल जो है वो आपकी इनके हवाले से क्या राय है वो आपने बताना है। बाकी उसके बाद अगर देखा जाए तो जो बीपीएल में जो है वो पाकिस्तान के भी कुछ खिलाड़ी हैं भाई वो मौजूद है वहां पर, लेकिन एक फ्रेंचाइज है भाई उनके ओनर जो है वो जो है वो खिलाड़ियों को पेमेंट नहीं कर रहे हैं। और ये जो है वो राजशाही जो है वो डरबर जो है वो फ्रेंचाइज है डरबर राजशाही, तो ये जो है वो खिलाड़ी होटल में फंसे हुए ना, उनके जो है वो होटल का बिल दिया ना, खिलाड़ियों को पेमेंट दी है, और खिलाड़ियों के किट बैग वहां पर जो है रखे जा रहे हैं कि भाई आप पेमेंट करेंगे तो आपको जो है जाने दिया जाएगा या आपका सामान मिलेगा। यार बीपीएल में आगे भी बड़े कांड होते हुए हमने देखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही घटिया सी बात है। इसके बाद कौन से खिलाड़ी जो है जाएंगे इनके पास खेलने के लिए कि भाई आप जो है वो कभी डिमांड्स करते हैं जो ऑनर होते हैं कि हमारे साथ ये करो, हमें ये दो वो दो तो हम तुम्हारी पेमेंट करेंगे खिलाड़ियों को, कभी जो है वो छुप जाते हैं, अभी वो छुपे हुए हैं उनका पता ही नहीं है, और खिलाड़ी वेट कर रहे हैं भाई कि हमारी पेमेंट हो, होटल का बिल दें तो हम जो है यहाँ से निकलें, लेकिन कोई जो है वो आने के लिए तैयार ही नहीं है वहां पर। तो बीपीएल अपनी जो अपना जो मेयार है ना वो खोती हुई नजर आ रही है दिन ब दिन। बड़ी बातें हो रही थी कि यार बीपीएल ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं, ये जो घटिया हरकतें हैं इनकी वजह से बीपीएल जो है ना वो अपना मेयार जो है वो खो देगी, और फिर जो है वो फिर आप समझ सकते हैं कि जब खिलाड़ियों को पेमेंट नहीं मिलेगी तो फिर खिलाड़ी क्या उस लीग में जाके खेलेंगे। जाहिर है इज्जत तो सबको प्यारी होती है, लेकिन खिलाड़ी क्या जो है वो अपनी इज्जत बेच देंगे या वहां पर जाके खेलेंगे जब उन्हें मालूम होगा कि यहाँ पर हमें जलील किया जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि अगर बीपीएल वाले ये हरकतें करेंगे तो उसके बाद जो है वो खिलाड़ी वहां पर जाके खेलेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।